हेलो गाइस, और आज हम लोग बात करने वाले हैं सैलरी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर इन इंडिया। तो यार यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिल जाती हैं, तो लोग बोलते हैं कि सैलरी बताएंगे वो लोग, बट वो सैलरी बताते नहीं हैं, थोड़ी ऊपर ऊपर से मतलब वो करके चल जाते हैं। नहीं, आपको गूगल बताता है सैलरी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकर की सैलरी फिक्स नहीं रहती। एक मंथली तो फिक्स रहती है, बट बोनस का बहुत बड़ा खेल रहता है, इस वजह से गूगल भी नहीं बताता, बहुत कम लोग सैलरीज बताते। तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब मैक्सिमम इतनी ही इंडिया में सैलरी होती है, उस हिसाब से आप लोग को पूरा बोनस के साथ कैलकुलेट करके बताएंगे। तो वीडियो का एंड तक देखना। तो पहले यार आपकी सैलरी, आपको मैं पहले एक हायरार्की दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हायरार्की है इंटर्न, एनालिस्ट, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, और ये हमारे ऐसे बढ़ते जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर। मैक्सिमम लोग तो यार वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंच पाते हैं। मैक्सिमम लोग पार्टनर भी बन जाते हैं कई लोग, बट मैक्सिमम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर तक ही बन पाते हैं। बट अगर आप अच्छा काम करोगे तो पार्टनर भी ज़रूर बन जाओगे। तो इस हिसाब से चलती रहती है। तो इस हिसाब से ये आपने हायरार्की देख ली, तो आपको पता चल गया कि पोस्ट क्या होती हैं। ठीक है, अब पोस्ट के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेन, अब सैलरी की बात करते हैं। और सैलरी एक और चीज़ पर डिपेंड करती है, वो है ये चीज़, इन्वेस्टमेंट बैंक्स पर, एडुकेशन पर, पोस्ट पर और लोकेशन पर। ठीक है, इन चार चीज़ों पर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। टैप्स इन्वेस्टमेंट बैंक, रीजनल बुटीक बैंक, मिडल मार्केट बैंक्स, इलाइट बुटीक बैंक्स, फुल सर्विस बैंक्स। अगर आप लोगों में से कई लोगों ने इन टर्म्स को पहली बार सुना है, तो यार शायद आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी कम है इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। मैं आपको समझा देता हूँ क्या होते हैं। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो सबसे नीचे है फुल सर्विस बैंक, उसका मतलब है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ही करता है फुल टाइम, वो हर टाइप की सर्विस देता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काफ़ी सर्विसेज होती हैं। तो वो फुल सर्विस देता है, वो हर एक काम करता है इन्वेस्टमेंट बैंक जो करना चाहिए। मतलब ये बैंक जो फुल सर्विस बैंक्स में आते हैं, वो सारे काम करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड। इलाइट बुटीक में थोड़ा सा कम, मिडल बुटीक में आधा, और रीजनल बुटीक में थोड़ा सा कम, कि उसमें कुछ सर्विसेज आ जाती हैं। शुरू के बैंक में ही कुछ सर्विसेज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फुल सर्विस में पूरा रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फुल सर्विस बैंक में आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इसमें फुल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। रीजनल बुटीक, मिडल मार्केट में थोड़ी सी कम होगी, ज़्यादा नहीं। अगर बैंक का आप अच्छी पोस्ट पे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो ज़्यादा भी कम नहीं होगी, हाँ, बट थोड़ा बहुत डिफर ज़रूर करेगा। दूसरी चीज़ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएट, एमबीए, प्रेस्टिजियस कोर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे रीजनल के आगे लिखा है, मिडल मार्केट के आगे लिखा है, एलाइट के आगे लिखा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ग्रेजुएट करके सिर्फ रीजनल में ही जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप मिडल में भी जा सकते हो, आप एलाइट में भी जा सकते हो, फुल में भी जा सकते हो, बट वो थोड़ा सा वो यार कॉम्पिटिशन्स ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से रीजनल में मोस्टली ग्रेजुएटेड बंदे जाते हैं। देखिए, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो अगर देखी है, तो आप चैनल पे जाके देख लेना, हाउ टू बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर वाले में। उसमें थोड़ी वॉइस की दिक्कत थी यार वैसे, बट आप देख सकते हो यार, उसमें मैंने नॉलेज तो आप लोग को पूरी दी है। तो ग्रेजुएशन के जब आप लास्ट में रहते हो, तब आप इंटर्न बनते हो। अगर अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन होता है, तो इंटर्न बनते हो। उसके बाद आप लोग अगर एमबीए कर लेते हो, तो आप एनालिस्ट बन जाते हो। अब देखो, यहाँ पे एमबीए ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि एमबीए वाले की सैलरी ज़्यादा होगी। नहीं, एमबीए वाले की सैलरी ज़्यादा रहती है, बट पोस्ट ग्रेजुएशन वाले की सैलरी ज़्यादा रहती है। अब ये लोग ध्यान में रखो। एमबीए वाले की सैलरी ज़्यादा सर्विसेज में अच्छी रहती है अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में जाते हो, लेकिन इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एमबीए, सीएफए, सीए, आप ऐसी कोई सी भी पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, आपकी सैलरी इक्वल ही रहेगी, क्योंकि ये सारे ही फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर पर्टिकुलर बात करें, तो एमबीए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे एमबीए इसलिए लिखा है क्योंकि एमबीए एक बहुत ज़्यादा चर्चित, एक पॉपुलर कोर्स है, इस वजह से। नहीं तो आप लोग और भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। ओके। और प्रेस्टिजियस कोर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज, वो बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप करना चाहो तो उसके आगे भी डिप्लोमा वगैरह जो होते हैं, वो भी कर सकते हो। और अगला है पोस्ट। अब पोस्ट तो यार आप लोगों को भी पता है, इंटर्न, एनालिस्ट, एसोसिएट,
सबसे पहले आप इंटर्न होते हो, फिर एनालिस्ट होते हो, फिर एसोसिएट होते हो। तो सैलरी जैसे जैसे पोस्ट बढ़ेगी सैलरी बढ़ेगी, ये तो नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे अभी हम एसोसिएट तक की बात कर रहे हैं। मैं आपको अभी थोड़ी सी देर में आगे वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ऊपर वालों की क्या होती है, बट ऊपर वालों की थोड़ी सी डिफरेंट पैटर्न में चली जाती है सैलरी। मेनली इन 3 की हम बात कर रहे थे, क्योंकि शुरू में लगोगे तो इसी में आगे वाली पोस्ट के भी बात करेंगे। और लोकेशंस, अब ये भी सिंपल सी बात है यार, जो कि आपने काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स में भी देखा होगा, अगर आप उसमें पता है आपको गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, कि जब लोकेशन अच्छी होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, यही 3 मेन है जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो कि बहुत ही बिग स्टेट्स हैं। इनमें ही बहुत ज़्यादा मतलब आपको सैलरी मिलती है कंपैरिजन टू दूसरी स्टेट्स, लाइक बिहार हो गया, यहाँ हो गया, क्योंकि यार वहाँ पे जस्ट जैसे देखो जैसा माहौल होगा वैसी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से लोकेशन भी डिपेंड करती हैं। बट मोस्टली पॉपुलेशन रहती भी इन्हीं जगहों पर है। बट अगर आप मुझसे पूछो कि अगर हम इन जगहों पे नहीं रहते तो क्या हम अच्छी सैलरी नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते, ऐसी कुछ बात नहीं है, ठीक है। जहाँ देखो आप इन जगहों पर रहते हो तो आपके खर्चे भी उतने ही रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपकी सैलरी भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपका डिफरेंट हो जाता है। और अगर आप किसी बिना मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में रह रहे हो या फिर इतनी अच्छी सिटी में नहीं रह रहे, तो आपकी सैलरी वहाँ कम होगी तो खर्चे भी कम होंगे, वहाँ पे महंगाई भी कम होएगी। तो ठीक है, इसलिए नॉर्मल से हो गया, तो जहाँ हो यार वहीं जॉब करो। ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि मुंबई जाना, दिल्ली जाना, बेंगलुरु जाना ही ज़रूरी है। जॉब्स के लिए जाओ, वहाँ पे भी आजकल तो हर जगह ही जॉब्स की फुल फैसिलिटीज़ हैं, तो आप वहाँ भी कर सकते हो जॉब। अब बात करते हैं सैलरीज के ऊपर, सॉरी, हाँ जी। तो इंटर्न की सैलरी, देखो इंटर्न की सैलरी वही बैंक्स पे डिपेंड करती है, फुल सर्विस, बुटीक, इन सब पे। पर अगर आप चाहो तो आप अच्छे बैंक में लग के अच्छी सैलरी ले सकते हो। आप इंटर्न के तौर पे भी 50 to 60K ले सकते हो। जी हाँ, ये पॉसिबिलिटी देता है बैंक आपको। अगर बैंक अच्छा है, अच्छे लेवल का बैंक है, तो आपको इंटर्न पार्ट टाइम 50 to 60K भी दे सकता है, ठीक है। नहीं तो मिनिमम 15K तो देता ही देता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक कमाते ही इतना है, तो वो आपको पार्ट टाइम में 15K तो देंगे ही देंगे। अबाउ 15K फिर 25 भी हो सकता है, 50 60K, वो बैंक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, इंटर्न का। और एक और बात, इंटर्न्स को बोनसेस अलाउड नहीं होते हैं। इंटर्नशिप में आपको बोनस नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। मेन खेल बोनस का ही होता है, जैसे मैंने बताया था। बट अब इंटर्न्स को नहीं मिलता, क्योंकि वो पार्ट टाइम करते हैं। फुल टाइम होते ही जैसे आप एनालिस्ट बन जाते हो तो आपको बोनसेस मिलते हैं। देखिए, अब एनालिस्ट का मिनिमम रहता है 4 lakhs पर एनम, ओके। आपको पर एनम 4 lakhs मिल सकते हैं टू 20 lakhs, मतलब मिनिमम टू मिनिमम 4 लाख तो मिलेंगे ही हर साल, मतलब 4 लाख का पैकेज बनेगा आपका। और मैक्सिमम एनालिस्ट में जो बड़े बैंक्स तक मिला लो तो 20 lakhs तक बनता है एक एनालिस्ट के तौर पे, ठीक है। और मीडियन की बात करें तो 8.5 lakhs ही मीडियन, मतलब कि जो नॉर्मली बैंक्स में होता है। एक तो सबसे कम की बात कर ली हमने, जो 4 lakhs है, सबसे ज़्यादा 20 lakhs है, जो कि मिनिमम 8.5 lakhs, 9 lakhs, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये ध्यान रखो कि आपको मिनिमम टू मिनिमम 4 lakhs तो मिलेंगे ही पर एनम, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 lakhs मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं उसके ऊपर पोस्ट एसोसिएट की। तो एसोसिएट शुरू होता है 8.5 लाख, 8.5 लाख से, और मैक्सिमम जाता है 25 लाख तक, ठीक है। तो आपकी सैलरी देख लो बढ़ गई है एकदम से। एसोसिएट बनते हैं आपके 8.5 लाख, जो मीडियन एनालिस्ट में मिल सकती थी वो आपकी सबसे मिनिमम हो गई एसोसिएट में, और मैक्सिमम 25 लाख, और मीडियन इसमें 15 लाख, ठीक है। अब उसके ऊपर बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। चलो वाइस प्रेसिडेंट से बात कर लेते हैं बोनसेस की। अब 50 to 60% बोनस कहते हैं लोग मिलता है, कहीं 70% मिलता है, 80% लिखता है। तो बोनस कई लोग पूछते हैं किस पे डिपेंड करता है। बोनस बैंक की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि उस ईयर बैंक ने कैसा परफॉर्म किया। जितनी भी डील्स मिली तो उसमें बैंक अपना अच्छा परफॉर्म कर पाया, कंपनीज उससे खुश है नहीं है। अगर बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको अपनी सैलरी का जो पर एनम सैलरी है उसका 60 to 80% भी मिल सकता है। कम परफॉर्म किया तो 50-40% भी मिल सकता है। तो ये बैंक पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एनालिस्ट की बात करें, जैसे मैंने बताया इंटर्न को तो बोनस अलाउड होता नहीं है, तो एनालिस्ट की बात करें तो अगर आप मिनिमम
4 लाख की सैलरी है मान लीजिए आपकी पर एनम की, तो अगर हम बोनस का हिसाब लगाएं, अगर 50% का भी लगाएं तो आपको 2 लाख रुपीज़ मिलेंगे उस साल में ख़त्म होने पे। शुरू में नहीं मिलता, ख़त्म होने के बाद मिलता है साल, ठीक है। तो आपने मतलब 4 लाख रुपए वैसे कमाओगे, और दो मतलब आपकी तरह से एक तरह से 6 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी, कि आपको पूरे साल में मिला के 4 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे बैंक की तरफ से। मतलब आपकी जो सैलरी पर एनम, कंफ्यूज मत होना इसमें, जो हर महीने आपको मिलेगी उसको मिला मिला के आपके साल में 4 लाख हो जाएंगे। और 2 लाख रुपए आपको मिनिमम अगर 50% बोनस मिला तो 2 लाख रुपए आपको साल के एंड में मिल जाएंगे, ठीक है। अभी ये आपको कम लगा है, अगर आपकी 20 लाख हो तो सोच लो 20 लाख का आधा भी करें, 50% भी बोनस, तो 10 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे आपको साल के एंड में, ठीक है। तो इसी वजह से बोनस का बहुत बड़ा खेल है। अगर आपका मान लीजिए 60-70% होगा तो 20 लाख में से, जैसे कि अभी 50% में 10 लाख मिल रहा है, तो आपको 15 लाख भी मिल सकते हैं, 12 लाख भी मिल सकते हैं साल के एंड में। तो देखो बोनस का यही बहुत बड़ा खेल है इसमें। अब बात कर रहे थे हम वाइस प्रेसिडेंट की। देखिए कईयों में एसोसिएट के बाद सीनियर एसोसिएट भी होता है, कई बैंक्स में होता है, कईयों में नहीं होता। फुल सर्विस बैंक्स में मेनली होते हैं सीनियर एसोसिएट, और थोड़े से जो रीजनल बुटीक इलाइट बुटीक आ जाते हैं इनमें थोड़े से नहीं होते हैं कईयों में बैंक में। तो मतलब आप यही देख लो कि मिनिमम बैंक्स में होते नहीं होते हैं। अगर आप सीनियर एसोसिएट बन जाते हो तो आपका मिनिमम 12 लाख चली जाती है पर एनम, और मैक्सिमम आपकी चली जाती है कुछ 32 लाख तक, मान लो आप 30-32 लाख तक, ठीक है। और मिडल में आपकी कुछ 20 लाख तक, 20 लाख आपका मिडल मान लीजिए आप, ठीक है। सो इतनी रहती है सीनियर एसोसिएट की। अब वाइस प्रेसिडेंट की चले जाते हैं। देखिए मेनली लोग वाइस प्रेसिडेंट, जिसको हम लोग एसोसिएट डायरेक्टर भी कहते हैं, मेनली लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर भी कई लोग पहुँच जाते हैं, पार्टनर भी बनते हैं वैसे तो यार, बनते तो देखो फुल पोस्ट तक के ये काफ़ी लोग हैं, बट मेनली लोगों का यार वाइस प्रेसिडेंट तक ही खेल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वर्क प्रेशर ही इतना रहता है। थोड़ा सा वर्क प्रेशर के बारे में भी अभी बताऊँगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो वर्क प्रेशर ही इतना रहता है। तो अभी यार वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी हो जाती है डायरेक्ट ही, मिनिमम ही आपको 20 लाख मिलेंगे, मैक्सिमम 60 लाख मिल सकते हैं पर ईयर। 60 लाख मैक्सिमम ले सकते हो आप लोग ये सोच लो। वाइस प्रेसिडेंट में मिनिमम 20 है, और 20 से तो हमेशा अबाव ही मिलते हैं, मैंने जितना भी देखा है 20 से तो हमेशा अबाव ही मिलते हैं। तो आप लोग सोच लो 30 लाख तक मिल सकते हैं आपको पर ईयर, और मैक्सिमम 60 लाख तक। अब अगर हम डायरेक्टर की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें, तो यार उनके लिए पैसे की कमी है ही नहीं। मैनेजिंग डायरेक्टर को 60 लाख मिनिमम मिलते हैं, मैं जो कह रहा हूँ मिनिमम मिलते हैं 60 लाख पर ईयर। उसके बाद आप उनका बोनस सोच लो कि अगर 50% भी लगा लें, आपको मिनिमम सैलरी मान लेते हैं 60 लाख, ठीक है। ये मिनिमम है पर एनम की, कईयों को 1 करोड़ भी मिलते हैं पर ईयर के, ठीक है। तो क्योंकि बहुत पैसा है इसमें लाइन में, सभी हाईएस्ट बैंक जॉब में बहुत पैसा है, मतलब पैसे की कमी नहीं रही है एक बार इन्वेस्टमेंट बैंकर अच्छे बन गए तो, ठीक है। तो अगर उसका हाफ भी लगा ले तो 30 लाख तो आपको, अगर मिनिमम सैलरी लगा रहा हूँ 60 में पर ईयर, तो 30 लाख आपको साल के एंड में मिल जाएंगे। 30 लाख यार बहुत बड़ी रकम होती है। और पार्टनर बन गए तो बस छोड़ ही दो बर्बाद भाई, पार्टनर की मैं बता ही नहीं सकता तुम्हें कितनी हो सकती है। अब सोच लो मैनेजिंग डायरेक्टर ही 60 लाख ले रहा है मिनिमम, तो यार पार्टनर तो कितने ही लेता होगा, ठीक है। और यहाँ पे यार अब थोड़ी वीडियो लंबी हो ही रही है, तो थोड़ा सा और चीज़ वर्क प्रेशर के बारे में बता देता हूँ। तुमने सैलरी सुन ली, खुश हो गए बिल्कुल। देखिए मेनली लोग वाइस प्रेसिडेंट ही बन पाते हैं, अगर आप अच्छा काम किया तो उसके ऊपर ही बन जाओगे, ठीक है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट तक भी वैसे तो करियर बहुत अच्छा है, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है, आपके पास यहाँ पे पैसे की कमी रहती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक भी अच्छा है, पर अच्छा काम करोगे आगे बन जाओगे, ठीक है। वर्क प्रेशर देखो थोड़ा ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि $1,000,000 में डील होती है, तो प्रेशर भी उतना ही रहता है काम का। और जितना ज़्यादा आपको डील्स मिलेंगी उतना ज़्यादा वर्क प्रेशर बढ़ेगा, पर उतनी सैलरी भी बढ़ेगी। और वर्क प्रेशर धीरे धीरे कम होता रहता है। इंटर्न के पास ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं रहता है क्योंकि वो पार्ट टाइम वर्क कर रहा होता है, ठीक है। एनालिस्ट एसोसिएट इन दोनों के पास 16-16 18-18 घंटे इनको दिन में काम करना पड़ता है। अब सोच लो कितना वर्क प्रेशर रहता है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के पास थोड़ा सा कम हो जाता है, वो
मान लीजिए वो फिर थोड़ा कम, वो 12-12 घंटे काम करता है। फिर उसके डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, ये फिर अब भाई मतलब जैसे सुबह 10 बजे आए, 8 बजे चले गए, सुबह 8 बजे आए या फिर शाम को 9 बजे चले गए, तो ऐसे नॉर्मल रहता है इनका, इतना फिर हेक्टिक नहीं रहता, क्योंकि फिर इनको मेनली इधर उधर घूमने फिरने जाना पड़ता है, मीटिंग्स करनी पड़ती है, फील्ड में रहते हैं ज़्यादा करिए, तो इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं रहता। ये 3 दिन ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, डील फिक्स करते हैं, और अगले 3 दिन मीटिंग करने जाते हैं उन डील्स के ऊपर। ठीक है गाइज, सो होप सो यार आपको सैलरी मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी होगी। ठीक है, इंडिया में इतनी सैलरी होती है। मैंने आपको काफ़ी मिनिमम सैलरीज तक बताई हैं। अगर आपका अच्छा बैंक है या फिर आप अच्छे काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी और ऊपर भी हो सकती है। तो ठीक है यार, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बैंक्स भी डिपेंड करते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, सो होप सो गाइज यार तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वमेंट कर ही देना। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में और भी सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हैप्पी।